हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हो आर यू? आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो फ़वाद चौधरी का जो आज का बयान है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से है, जो कि उसने आज ये की है। जो अदालती फ़ैसला आया है जो इन्होंने 12 अप्रैल को जो असम्बली में किया, जो अप्रैल के महीने में इन्होंने असम्बली में अदम एतमाद की जो करारदाद पेश हुई थी उसके खिलाफ इन्होंने जो भी इक़दामात उठाए उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उसके खिलाफ इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इनसे मोतबाना गुजारिश है कि आपको वो दिन भूल गए जब नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी और जो GIT बनी थी जिसमें वादिया ज़िया साहब बहुत सारी फ़ाइलें बड़ी बड़ी उठा के और डब्बे फ़ाइलों में भर के जो है वो लेकर इधर से उधर, कभी अदालत में उधर जाते थे कभी उधर जाते थे। लेकिन नतीजा क्या निकला, एक भी जो वो जुर्म है वो नवाज शरीफ पे साबित नहीं कर सके और सज़ा किस बात पर दी कि बेटे से तनहा ना लेने की जो सज़ा है वो नवाज शरीफ को दिलाई गई। फिर आपको वो जो अरशद मलिक साहब जो थे उनका भी कैरेक्टर याद है। फिर फ़ायज़ ईसा साहब, काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब सेठ वक़ार साहब ने मुशर्रफ के खिलाफ सज़ा दी, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया और मिसिंग पर्सन का जो फ़ैसला सुनाया उनके खिलाफ भी आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया, आपकी PTI टीम ने प्रोपेगेंडा किया। जब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरने में जो हादम रिज़वी साहब ने दिया था उसमें एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, तब भी आपने पूरा एक प्रोपेगेंडा करके पहले काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ मीडिया ट्रायल किया। उसके बाद आपने उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उनको कटहरे में खड़ा किया, उनके खिलाफ आर्टिकल भेजा। तो ये सारी चीज़ें आज आप भूल गए हैं। क्या कुछ नहीं किया आपने नवाज शरीफ के खिलाफ। जब 13 जुलाई 2018 में वो अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ क्या किया, उनके लिए इस्तकबाल के लिए जो लोग आए थे उनको जो है वो एयरपोर्ट पहुंचने नहीं दिया गया। ऐसे पूरे पाकिस्तान में पूरे लाहौर में कर्फ्यू नाफिज था और इवन सिम्स बंद कर दी गई थी, कनेक्शंस बंद कर दिए गए थे ताकि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर सकें। आपने तब क्यों नहीं जो है वो एक्शन लिया? तब आपकी ज़ुबान क्यों बंद थी? आज आप पे वक्त आया तो आप लोगों की ज़ुबान इस तरह चल रही है, आप जर्नैलों के खिलाफ ये कर देंगे और अभी भी आप जर्नैलों को बुला रहे हैं जो आपके हमायती हैं। आप कहते हैं सिर्फ हमारी हमायत करें, हमारी हिमायत में बोलें तो आप जर्नैल हैं, आप मुहब्बे वतन हैं। अगर आप हमारे खिलाफ बात करेंगे तो आप गद्दार हैं। जो भी PTI के, सिर्फ PTI पाकिस्तान नहीं है, PTI के खिलाफ जो भी बोले वो गद्दार है। बाकी नून लीग भी, और आप कह रहे हैं जी असम्बली में कोई भी बंदा, चौधरी साहब आप कह रहे हैं जी असम्बली में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और ANP है, जितनी भी जमातें हैं वो सब क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो बाहर से आए हैं, इम्पोर्ट किए गए हैं? आपने वैसे ही नारा लगा दिया इम्पोर्टेड हुकूमत का। आप कह रहे हैं जी फ़लाँ इंक्वायरी नहीं हो रही, फ़लाँ इंक्वायरी नहीं हो रही। जो कुछ भी आपने नवाज शरीफ के साथ किया, कभी उसको गद्दार कहते थे, कभी काफिर बनाते थे, आज वो सब आपको चपेड़े वापस मिल रहे हैं। जो कुछ भी आपने किया इस मुल्क के साथ वो सब कुछ वापस आ रहा है। कभी यूथ के आपको महंगाई पे प्रोटेक्ट करते हैं, कभी आपको गैर आइनी कामों पे भी प्रोटेक्ट करते हैं, और जब आप कहते हैं जी कर्जा नहीं लेना और आप कर्जे ले लेते हैं तब भी वो आपको डिफेंड करते हैं। जब आप जो है वो कहते हैं महंगाई नहीं करूँगा और आप महंगाई कर देते हैं तब भी आपको डिफेंड करते हैं। अजीब आपकी, जब आप कहते हैं जी 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, नहीं देते तो आप पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं, तब भी आपको डिफेंड करते हैं। अजीब ही आपने साइको किस्म की जो है वो एक कौम जो है जनरेट की है इन 5-6 सालों में, जो कि आपको हर तरह से डिफेंड करती है, लेकिन हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। आप एक फ्रॉडिया और आप एक फ्रॉडिया लीडर के जो है पैरोकार हैं। वो बस आपने एक हीरो बना लिया, एक बुत बना लिया, इसकी पूजा कर रहे हैं। असल में हकीकत में उसके पास है कुछ भी नहीं है ना, वो किसी काम का है ना, उसने 4 सालों में कोई काम किया। झूठे वादे, झूठी बातें, झूठे सपने, झूठे ख्वाब दिखा दिखा के यूथ कौम को जो है वो बेवकूफ़ बनाता है। आगे मजीद बनने के लिए यूथ कौम तैयार है। लेकिन नून लीग और बाकी जो पार्टीज़ के वर्कर्स हैं ये पाकिस्तानी है। 22 करोड़ आवाम में से 1 लाख लोग आपके साथ होंगे, बाकी जो 22 करोड़ आवाम है ये आपके साथ नहीं है। और आज आप जनरलों को गालियाँ निकाल रहे हैं। फैज़ जो हमीद है वो आपका साथ देता रहा, जनरल पाशा ने आपका साथ दिया, पुराने जितने भी आपके जो ज़हीरुल इस्लाम जैसे लोग हैं वो पता नहीं उन्हें हाँ नवाज शरीफ के साथ क्या बैर है जिसकी वजह से वो आपका साथ दे रहे हैं। और आज अगर न्यूट्रल हो गई है फौज तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? होने दें उसको न्यूट्रल। तो ये